ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गया है तो यूपी पे ज़्यादा फोकस किया, जो पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र, मैंने वो फॉलो किया था। देखिए टेसिस मैंने जो लगाया था वो मैंने घर पे ही लगाया, मैं तो पहले से तैयारी कर रही थी और तो मुझे तो ऑप्शनल ही ज़्यादा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर यूपी बीसीए 2023 का अभी इंटरव्यू चल रहा है। अभी कैंडिडेट्स वहां से अपना इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं। चलिए इनसे जानेंगे किस तरीके का माहौल रहा, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की थी। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। हेलो मैम, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। AK वर्मा सर का बोर्ड था, न्यू बोर्ड है। अच्छा, आपके मतलब बोर्ड में मतलब कितने मेंबर्स? बोर्ड में 4 मेंबर्स थे। बाकी आपने ऐसा कुछ मतलब नोटिस किया कि कितने मतलब पैनल इस बार बनाए गए हैं, क्योंकि चेंजेस हुए हैं? आई थिंक ऐसा मुझे करेक्टली तो नहीं पता, शायद 8 to 10 वोट्स हैं, 8 वोट्स हैं आई थिंक। 8 9? हाँ, आई एम नॉट श्योर। ओके। तो मैम, आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम अनुष्का है और मैंने BSc किया है ग्रेजुएशन में। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट से किया है और 2021 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुई थी। 2022 में डिप्टी SP और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। ओके मैम, तो इसके पहले मतलब इंटरव्यू में मतलब क्या क्या चीज़ें पूछी गई, कैसा क्वेश्चन रहा, क्या अनुभव आपका रहा? देखिए लास्ट टाइम तक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता था, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट से कई बार क्वेश्चंस हो जाते थे। इस बार ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गया है तो यूपी पे ज़्यादा फोकस किया था। इसके अलावा जो मेरी करंट जॉब है डिप्टी SP, वहाँ से क्वेश्चन पुलिसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स था और इसके अलावा सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे थे। तो जैसे कि यूपी स्पेशल का जो पार्ट नया ऐड हुआ था, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नहीं? उससे रिलेटेड डायरेक्टली नहीं था, बट एक दो जैसे उन्होंने पूछा था महिलाओं के लिए क्या योजना है यूपी गवर्नमेंट की, तो वो पूछा था। डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। बाकी अगर करंट के मतलब कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए गए थे, मतलब हाल में जो मतलब चीज़ें चल रही हैं? जी, ये 22 जनवरी वाला राम मंदिर से रिलेटेड पूछा गया था। इसके अलावा मालदीव्स वाला जो इशू हुआ है अभी, प्रधानमंत्री लक्षद्वीप विजिट पे गए थे। इसके अलावा उन्होंने खुद पूछा था क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, आप बताइए, आप कितना वो चेक करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। और बाकी ऐसा कुछ सिचुएशन बेस्ड, क्योंकि आप ऑलरेडी मतलब ऐसी पोस्ट पे हैं जहां पर काफ़ी सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया? हाँ, मुझसे एक दो सिचुएशन पूछी गई थी जो पुलिसिंग से रिलेटेड ही थी। जैसे उन्होंने कोई सिचुएशन दी थी, फिर उन्होंने पूछा था कि आपका एक्शन क्या रहेगा। जैसे कि एक था कि सबऑर्डिनेट्स अगर आपका काम नहीं कर रहे हैं, FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, कई लोगों को ऐसे ही लौटा दे रहे हैं, तो क्या आपका एक्शन रहेगा। मीडियम आपका तैयारी का क्या रहा है, और तैयारी आपने मतलब कहीं कोचिंग वगैरह आपने इसके पहले ली थी जब पहला सिलेक्शन हुआ? मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है, लेकिन तैयारी मैंने घर से ही करी है। लोकली मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में एक कोचिंग ज्वाइन की थी। ओके मैम, जैसे कि अभी प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, 2 महीने प्रीलिम्स के बचे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए अभी के टाइम पे क्या स्ट्रेटजी मतलब आपने फॉलो की थी या क्या फॉलो करनी चाहिए कैंडिडेट? देखिए अभी 2 महीने हैं तो आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को निपटाइए, उसको अच्छे से ब्रशअप कीजिए। इसके अलावा जो पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र, मैंने वो फॉलो किया था, वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली। इसके अलावा करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। करंट अफेयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और फैक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस चाहिए। और इस बार यूपी स्पेशल पे भी फोकस अच्छा होना चाहिए। यूपी बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इनको भी अच्छे से देख लीजिए। बाकी करंट अफेयर को लेके मतलब काफ़ी कैंडिडेट्स सोचते हैं कि क्या मतलब पढ़ें, कितना पुराना पढ़ना चाहिए या फिर कौन सी मैगजीन वगैरह फॉलो करना चाहिए? मेरे ख्याल से कि 1 साल का मोर देन सफिशिएंट होता है PCS के लिए, कि आप 1 साल तक का करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक सोर्स आप पकड़ लीजिए। चाहे तो जैसे मैंने SCS फॉलो किया था, या इसके अलावा विजन की बुकलेट आती है वो फॉलो कर सकते हैं। एक आती है घटना चक्र की भी, आई दृष्टि करके, वो भी आप देख सकते हैं। मतलब कोई भी एक सोर्स देखिए, उसके मल्टीपल रिविजन्स आर रिक्वायर्ड। तो बाकी जैसे कि टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना हमें ज़रूरी होता है, मतलब एग्जाम से पहले कितना दिन पहले अगर करना हो तो ज्वाइन करें, कहीं कोचिंग में ज्वाइन करें या फिर घर पर ही कर सकते हैं सारी? देखिए टेस्ट सीरीज मैंने जो लगाया था वो मैंने घर पे ही लगाया था। आप क्या कर सकते हैं कि अपने फ़ोन में ही टाइम सेट करके उसके अकॉर्डिंग कि हमें 2 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट करना है। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और हमें 2 घंटे में करने हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो है ज़रूरी। तो आप कोई भी मॉक टेस्ट या तो घर पे ला सकते हैं या ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर आप स्टडी सेंटर्स में भी दे सकते हैं। बाकी सीसेट के लिए आपका कोई सजेशन, मतलब इसके लिए कोई बुक्स वगैरह आती है स्पेशल कि मतलब ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं वहाँ से? CSET में 10th लेवल की मैथ्स पूछी जाती है, लेकिन कई बार अभी जो हो रहा है, कई बार लोग CSET में रह जाते हैं, तो उसकी भी अलग से प्रैक्टिस करनी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको लगा लीजिए।
उससे आई थिंक हो जाता है। या फिर कुछ बुक्स भी आती हैं, अगर आपको लगता है कि आपका आर्ट्स वाला बैकग्राउंड है और आपको लगता है कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, तो कोई बुक भी आप रिफ़र कर सकते हैं। बाकी मैम जैसे कि हम बात करें मेंस के एग्जाम की, तो मेंस के लिए आपने मतलब क्या सोर्स रखा था या क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे? बुक लिस्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे, पेपर 1 से लेके और पेपर 6 तक। पेपर 1 में देखिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं हर पेपर में। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, उसके लिए नितिन सिंघानिया। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री को मैंने एक यूट्यूब चैनल से कर लिया था। क्या चैनल? प्रतीक सर का वीडियोस पढ़ी हुई थी, उसके द्वारा किया था। इसके अलावा यूपी का SCS मैंने फॉलो किया था, तो वहाँ से किया था। और इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने जो विजन की बुकलेट आती है उसको फॉलो किया था। इसी तरह पेपर 2 में पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत है ही। पॉलिटी के अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो करंट ओरिएंटेड ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप करंट से वो भी मैंने विजन की बुकलेट से तैयार किया था। इसके अलावा उसमें सोशल इश्यूज हैं, वो इंडियन सोसाइटी से काफ़ी ओवरलैप करता है, तो वहाँ से दोनों की तैयारी हो जाती है। तो ये है। और पेपर 3 जैसे साइंस एंड टेक है, और साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स पूरा, वो तो मैंने विजन से किया था। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी में रमेश सिंह को मैंने देखा था। इसके अलावा करंट अफेयर्स, विजन IAS की बुकलेट। तो विजन की मीन्स 365 तो मैंने सारी ही करी हैं। पेपर 4 में एथिक्स है, एथिक्स के लिए मैंने विजन IAS की जो बुकलेट आती है उसको रेफ़र किया था। और उसके अलावा अपने पर्सनल, जैसे हर एक उसमें कई टर्म्स होते हैं, टर्म्स की अपनी एक डेफिनेशन बना ली, उसका एग्जाम्पल पहले से हम रेडी होके जाते हैं कि तो बहुत ईजी रहता है वहाँ पे लिखना। तो बाकी पेपर 5 और 6 इस बार नया ऐड हुआ था, और यूपी स्पेशल, क्योंकि आपका तो दोनों का अनुभव रहा है। आपने इसके पहले ऑप्शनल भी दिया है, उसके बाद आपने यूपी स्पेशल भी दिया है, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा, या फिर यूपी स्पेशल के लिए आपने खास क्या सोर्स आपने रखा था इस बार? देखिए मेंस में तो यूपी वैसे भी रहता ही है, लेकिन अभी हमें क्या है कि इन डेप्थ थोड़ी और ज़्यादा तैयारी करनी है। यूपी का अलग पेपर हो गया, तो यूपी की पॉलिसीज़ को अच्छे से देखना है, और जो भी यूपी में चल रहा है वो सब, तो उसके लिए आप कोई बुक भी रेफर कर सकते हैं। और जो यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसको ज़रूर देख लीजिए, तो वहाँ से आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है। मैंने SCS का मटेरियल फॉलो किया था, मुझे थोड़ा कम टाइम मिला था क्योंकि मैं यहाँ पे डिप्टी SP के रूप में ट्रेनिंग भी कर रही थी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप कोई बुक भी रेफर कर सकते हैं। आंसर राइटिंग करने के लिए क्या चीज़ें इसके लिए करना चाहिए हमें? आंसर राइटिंग के लिए देखिए डेली बेसिस पे अगर आप लिखेंगे तो लास्ट में आपको एक बर्डन नहीं लगता, तो मुझे लगता है डेली आप 3 से 4 क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करिए। उससे धीरे धीरे आपका टाइम मैनेज होने लगता है कि आपको 7 मिनट में एक क्वेश्चन करना है या 10 मिनट में करना है, तो वो धीरे धीरे बिल्ड होने लगता है। इसके अलावा लास्ट में जो मॉक होते हैं उसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि 3 घंटे लगातार लिखना, और फिर आपको मॉर्निंग शिफ्ट में लिखना है, इवनिंग शिफ्ट में लिखना है, तो लगातार दिन में 2 पेपर लिखने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस पहले से करके जाइए। चीज़ हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने जो यूपी स्पेशल इसके पहले जो चीज़ें थी, तो दोनों आपने दिया हुआ है, तो दोनों में आपको क्या मतलब आसान लगा, यूपी स्पेशल या फिर जब पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे वो? देखिए मैं तो पहले से तैयारी कर रही थी, और तो मुझे तो ऑप्शनल ही ज़्यादा ठीक लगा था, लेकिन यूपी स्पेशल आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जो साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के, जो नंबर में डिफरेंस आ रहा था, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यूपी अच्छा है, मतलब जहाँ आप काम करेंगे वहाँ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कि लास्ट में हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे छात्र तैयारी करते हैं, कई बार प्रीलिम्स में फेल होते हैं, कई बार मेंस, कई बार इंटरव्यू तक स्टेज तक जाकर बाहर हो जाते हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा, किस तरीके से अपनी तैयारी करना चाहिए, या फिर डीमोटिवेशन वाला फेज आए तो उसको कैसे डील करना चाहिए? देखिए डीमोटिवेट नहीं होता है। अब ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कैसा आपका प्री में पैटर्न चेंज हो जाए, या कभी मार्किंग आपकी जैसा आप सोच रहे थे वैसी ना हो पाए मेंस में। तो लगातार तैयारी करते रहिए और बस कंसिस्टेंसी रखिए, बाकी हो जाएगा अगर हार्ड वर्क करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू।